एयर इंडिया को जबरदस्त झटका लगा है। एयर इंडिया अब मदद मांग रहा है। एयर इंडिया को पैसे चाहिए और एयर इंडिया ने इसके लिए टाटा से मदद मांगी है। एयर इंडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले साल ये सबसे ज्यादा घाटे में रहने वाली टाटा ग्रुप की कंपनी थी। अब कंपनी ने टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस से $1.5 अरब मांगे हैं। टाटा ग्रुप ने 2022 में सरकारी एयरलाइन को खरीदा था, जिसके बाद से इस एयरलाइन की स्थिति खराब ही है। टाटा ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद भी एयर इंडिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही। कंपनी ने अपने शेयर धारकों टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस से $1.5 अरब की मांग की है। टाटा सन्स ने 1 साल से भी ज्यादा समय से एयरलाइन में नया इक्विटी निवेश रोक रखा है। इसकी वजह यह है कि कंपनी को पटरी पर लाने की प्रक्रिया अनुमान से ज्यादा महंगी है और बहुत धीमी। एक रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया ने अपने शेयर धारकों से $1.5 अरब मांगे हैं। ये रकम 2021 में टाटा ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद एयर इंडिया को शेयर धारकों से मिलने वाली सबसे बड़ी फंडिंग में से एक होगी। सूत्र कह रहे हैं एयर इंडिया को पूंजी की जरूरत है, लेकिन ये रकम किश्तों में दी जाएगी। सिंगापुर एयरलाइंस इसमें अपना 25% हिस्सा देगी। टाटा सन्स ने मार्च 2026 तक अतिरिक्त इक्विटी सहायता रोक दी थी। अब सवाल ये है कि इस फंड की जरूरत एयरलाइंस को क्यों पड़ रही है, यानी एयर इंडिया को ये पैसे क्यों चाहिए। टाटा सन्स की फाइनेंशियल ईयर 2026 की रिपोर्ट कहती है कि एयर इंडिया में कंपनी का निवेश 22,618 करोड़ रुपए पर स्थिर रहा, जो 1 साल पहले के स्तर के बराबर है। इससे पता चलता है साल के दौरान एयर इंडिया में कोई नई इक्विटी नहीं डाली गई। सूत्रों के मुताबिक जून में टाटा सन्स के बोर्ड की बैठक में एयर इंडिया की फंडिंग जरूरतों पर चर्चा हुई थी। एयर इंडिया और टाटा सन्स ने सवालों का जवाब नहीं दिया। असली समस्या ये है कि टाटा सन्स के बोर्ड की बैठक में एयर इंडिया को पटरी पर लाने की रणनीति, पूंजीगत खर्च की योजना और कामकाज और फ्लीट के विस्तार के लिए जरूरी इक्विटी निवेश का प्रस्ताव भी पेश किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि एयर इंडिया को पटरी पर लाने में 1 दशक तक का समय लग सकता है। नुकसान कम करने के लिए एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग से ऑर्डर किए गए सैकड़ों विमानों की डिलीवरी टालने की भी कोशिश की है। तो कुल मिलाकर एयर इंडिया के टर्न अराउंड प्लान के बीच एयरलाइंस को बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ रही है। कंपनी ने अपने मालिकों टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस से करीब $1.5 बिलियन की नई इक्विटी फंडिंग मांगी है। एयरलाइंस को इस रकम की तत्काल जरूरत है और फंडिंग किश्तों में भी मिल सकती है। ये मांग ऐसे वक्त पर आई है जब एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पिछले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड $2.33 बिलियन का संयुक्त घाटा दर्ज किया था। टाटा ग्रुप ने 2022 में अधिग्रहण करने के बाद से ये एयर इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक फंडिंग की डिमांड है। एयरलाइन पहले सरकार के स्वामित्व में थी। टाटा ग्रुप ने इसे फिर से मजबूत बनाने के लिए बड़े लेवल पर बदलाव की योजना बनाई थी, जिसमें पुराने विमानों का रिफर्बिशमेंट, नए विमान शामिल करना, नेटवर्क विस्तार और संचालन में सुधार जैसे कदम शामिल हैं। हालांकि भारी नुकसान और बढ़ती पूंजी जरूरतों के बीच अब इस टर्न अराउंड प्लान पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है। एयर इंडिया के टर्न अराउंड के बीच एयरलाइंस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस पर लगी पाबंदी से उसके परिचालन पर असर पड़ा है। इसके अलावा पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान से जुड़े घटनाक्रमों ने एयरलाइन के इंटरनेशनल नेटवर्क को प्रभावित किया है। पिछले साल हुए घातक विमान हादसे का असर भी एयर इंडिया को झेलना पड़ा, जिसमें 260 लोगों की जान चली गई थी। इन घटनाओं ने एयरलाइन के संचालन और वित्तीय स्थिति पर प्रेशर डाला। वीडियो डेस्क amarujala.com। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।